अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 अपनी इंग्लिश की बुक देखिए इंग्लिश रीडर। इसमें हम लोग P2 का सिलेबस जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। P2 के सिलेबस में एक बार चैप्टर चेक कर लेते हैं। लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10, 11 और 12, ये 4 चैप्टर्स मैंने आप लोगों को P2 के लिए बताए थे, जिसमें से लेसन नंबर 9 और 10 पार्ट नंबर 9 में कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 11 और 12 आज हम लोग को पार्ट नंबर 10 में कंप्लीट करना है। ठीक है, एक चैप्टर जो है हमारा सिर्फ पोएम है, हमें उसको सिर्फ रीड करना है। एक चैप्टर हमारा इसका हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 10। ठीक है, लेसन नंबर 11 सबसे पहले पढ़ेंगे अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, पेज नंबर है 67। और लेसन नंबर जो 12 है इफ़ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, ये आप लोग की पोएम है जो सिर्फ और सिर्फ रीड करनी है। दोनों ही एक ही पार्ट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेसन नंबर PA2 में 4 चैप्टर्स बताए थे हमने, दो पार्ट में दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, चारों ही चैप्टर्स को। यहाँ पर हम लोगों का PA2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो लेसन नंबर 11 निकालते हैं, अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, पेज नंबर है 66, पेज नंबर 66 निकालिए। पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, लेसन नंबर 11, लेसन नेम है अ लाइट फॉर द पैलेस फायर। पार्ट नंबर 10 शो करेंगे और डेट शो करनी है। ठीक है, कह रहे हैं आ लाइट, एक रोशनी की बात कर रहे हैं जो कहाँ के लिए लगाई गई थी, पैलेस फायर, एक पैलेस है वहाँ पर एक आग की बात कर रहे हैं जो कैसी है, बहुत अच्छी खूबसूरत आग के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड स्टोरी में हमें क्या बताया गया है, रीड करते हैं। सेम पेज नंबर 67 पर ही। ऐसे पीछे हम लोगों ने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन, देन एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए थे, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, फर्स्ट है अ लॉन्ग टाइम अगो देयर वॉज अ ह्यूज पैलेस एट द टॉप ऑफ द हिल। कह रहे हैं कि एक लंबे समय पहले की बात बता रहे हैं। देयर वॉज अ ह्यूज पैलेस एट द टॉप ऑफ द हिल, कह रहे हैं कि हिल के टॉप पर एक बड़ी सी जगह थी। अ फायर ऑलवेज बर्न इन द पैलेस एंड केप्ट इट वार्म। कह रहे हैं अ फायर ऑलवेज बर्न, कह रहे हैं कि वो ऐसी जगह थी जहाँ पर आग जो है वो हमेशा बर्न कहते हैं जलने को, जलती रहती थी, मुस्तकिल इन द पैलेस एंड केप्ट इट वार्म, और जिससे क्या रहती थी वहाँ पर गरमाई रहती थी। इट वॉज द मोस्ट यूजफुल फायर इन द पैलेस, कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली आग थी उस जगह की। वन डे द फायर सडनली स्टॉप्ड बर्निंग, कह रहे हैं एक दिन की बात है जो आग थी वो एकदम से सडनली एकदम से बंद हो गई जलना। एंड नो वन वॉज एबल टू लाइट इट अगेन, और किसी को वहाँ पर जो रोशनी मिला करती थी फायर से वो किसी को वहाँ पर फिर नहीं दिखी। पीपल सेड दैट द फायर हैड डाइड बिकॉज द पीपल इन द पैलेस वॉज ऑलवेज क्वेरलिंग, क्वेरलिंग कहते हैं लड़ने को। कह रहे हैं कि पीपल आपस में क्या कह रहे थे, ये आग जो है जलना इसलिए बंद हुई क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा क्या करते हैं, आपस में झगड़ते, लड़ाई झगड़ा करते हैं। अदर्स सेड दैट इज हैड गॉन आउट बिकॉज द विंटर दैट ईयर वॉज वेरी कोल्ड, कह रहे हैं कि और बाकी के लोग क्या कह रहे थे कि ये इसलिए चली गई है क्योंकि इस साल जो है बहुत ज़्यादा दैट द विंटर दैट ईयर वॉज वेरी कोल्ड, क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा इस साल ज़्यादा है। एवरी वन इन द पैलेस वॉज फ्रीजिंग एंड लॉन्ग्ड फॉर द फायर टू बर्न, सभी जो थे वो आग ना होने की वजह से सभी कैसे हो रहे थे, ठंडे हो रहे थे एकदम। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मैसेंजर, फिर किंग ने, राजा ने अपने मैसेंजर को ऑर्डर किया, गो डाउन द हिल रोड, कह रहे हैं हिल रोड जाओ। इफ़ यू सी फायर बर्निंग इन अ हाउस, कह रहे हैं कि अगर तुम्हें किसी घर में फायर आग जलती हुई नजर आए, गो इनसाइड एंड आस्क फॉर सम मेंबर्स टू ब्रिंग बैक द पैलेस, कह रहे हैं कि वहाँ पर जाओ और कुछ मेंबर्स को कहो कि वो पैलेस में वापस आएँ। मे बी वी कैन लाइट आवर फायर इन दिस वे, इससे क्या होगा, हमारी जो आग है वो हमें वापस अपने पहले जैसी मिल सकेगी। सो द मैसेंजर विद अ बिग आयरन लालटेन फॉर होल्डिंग कोल सेट ऑफ इन द बिटर कोल्ड, कह रहे हैं कि उस सर्दी की रात में जो मैसेंजर थे वो उस लालटेन को लेकर बाहर की तरफ निकले। लाइट फॉर द पैलेस फायर, किसके लिए, पैलेस फायर के लिए, पैलेस के लिए फायर चाहिए थी जिससे वहाँ पर क्या रहती थी, लाइट रहती थी, यानी कि रोशनी रहती थी। नेक्स्ट है ही कॉल्ड एज ही वेंट, उन्होंने जैसा कहा था राजा ने, मैसेंजर ने, वैसा ही सेम वहाँ पर जाकर कहा। हु विल गिव मी सम कोल टू लाइट द पैलेस फायर, उन्होंने क्या कहा कि मुझे कुछ कोयले दे दिए, किसके लिए, लाइट रोशनी के लिए, जो कि मैं अपने वहाँ पर पैलेस में आग जिससे जला सकूँ, जिससे वहाँ पर हमें रोशनी मिल सके। ऐसा मैसेंजर ने जाकर कहा जैसा कि राजा ने उनसे कहने के लिए कहा था। हियर इज सम
ग्लोइंग कोल फॉर यू सेड अ मैन, एक आदमी थे वहाँ पर, उन्होंने कहा यहाँ पर आपके लिए कुछ कोयले हैं। बट टेल द किंग दैट आई वॉन्ट गोल्ड पीसेज इन रिटर्न फॉर दीज लम्प ऑफ कोल, कह रहे हैं लेकिन अपने राजा से बताना कि मुझे इन जो मैं आपको कोल दूंगा इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, गोल्ड के पीसेस चाहिए, ठीक है, कुछ सोने के टुकड़े, गोल्ड कहते हैं सोने को। सो द मैसेंजर पुट द कोल इनसाइड हिज लालटेन एंड टर्न टू गो बैक टू द पैलेस। मैसेंजर ने क्या कहा, वो उनकी बात उन्होंने मानी और उसमें उन्होंने कुछ कोल लेकर अपने लालटेन के अंदर रखा और वो अपने पैलेस की तरफ वापस मुड़ गए। However, the coal soon turned cold and grey and he had to throw it away। क्या हुआ, जैसे जैसे वो पैलेस की तरफ जब जा रहे थे, जो कोल थी वो एकदम सून मतलब एकदम से वो ठंडी हो गई ग्रे कलर में, एंड देन उन्होंने क्या किया, जब उसमें कुछ नहीं रह गया उन्होंने उसको फेंक दिया। He had to search for burning coal once again। अब वो दोबारा से उसी कोल की तलाश में निकल गए। कौन, मैसेंजर। देन अ वुमेन कॉल्ड गिना एग्री टू गिव हिम फ्रॉम हर फायर प्लेस, कह रहे हैं कि अपनी फायर प्लेस से एक वुमेन थी गिना, वो तैयार हुई अपनी उस फायर प्लेस से कुछ आग को देने के लिए। However, return she wanted the king to make her father the captain of guard। उन्होंने बदले में क्या मांगा मैसेंजर से, कि वो ये चाहती थी कि जो राजा हैं वो मेरे फादर को कैप्टन बना दें, ठीक है, किसका, गार्ड का। दी मैसेंजर टुक सम बर्निंग कोल फ्रॉम द फायर प्लेस, पुट इट इन हिज लालटेन एंड सेट ऑफ फॉर द पैलेस। मैसेंजर ने क्या किया, जो वुमेन थी गिना, उनसे कुछ कोल के उन्होंने कुछ आग ली और उसको अपने लालटेन में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 68 पर देखिए। नेक्स्ट पेज नंबर 68। However, soon he saw that the coal from Gina's fireplace was no longer burning। उन्होंने क्या देखा, जो गीना की जगह से जो उन्होंने आग ली थी वो भी ज़्यादा समय तक जल नहीं सकी। It had turned to grey ash, वो भी किसमें, राख में चेंज हो गई। किस कलर में होती राख, ग्रे। सो ही थ्रू इट अवे एंड सेट ऑफ अगेन इन सर्च ऑफ सम कोल। उन्होंने क्या किया, उस कोल को भी वहाँ पर फेंक दिया क्योंकि वो बिल्कुल राख बन चुकी थी और वहाँ से फिर वो उसी कोल की तलाश में निकल गए। एट लास्ट ही केम टू अ कॉटेज एट द फुट ऑफ द हिल। अब वो एक हिल के पास पहुँचे। द डोर ओपनड एट वंस व्हेन ही नॉक्ड। जब उन्होंने सोचा कि इस गेट को नॉक्ड किया जाए तो वो डोर जो था वो ऑलरेडी ओपन था। देयर वॉज अ लिटिल गर्ल इनसाइड, एक छोटी सी बच्ची घर के अंदर थी। स्टीरिंग पोरेज ओवर, पोरेज एक खाने का आइटम होता है, कह रहे हैं स्टीरिंग पोरेज ओवर अ स्मॉल फायर, जो क्या बनना था, एक छोटी सी आग पे वो पोरेज तैयार कर रही थी। अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, उन्होंने अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, मैसेंजर ने जैसा कि दोनों जगह कहा था मैन से और वुमेन से, वैसा ही यहाँ पर गर्ल से भी कहा कि मुझे थोड़ी सी रोशनी चाहिए, मुझे थोड़ी सी फायर आग चाहिए जिससे मेरे पैलेस में क्या हो सके, रोशनी हो सके। शी रिपीटेड व्हेन द मैसेंजर टोल्ड हर व्हाट ही वांटेड, कह रहे हैं कि उन्होंने रिपीट किया जैसा कि मैसेंजर ने कहा था, जैसा कि वो मैसेंजर चाहते थे। यू मे हैव एज मच कोल एज यू लाइक, शी सेड। उस लड़की ने क्या कहा, गीना ने, कि यू मे हैव मच, यानी कि आपको जितनी भी यहाँ से कोल चाहिए, जितना ले सकते हैं आप उतना यहाँ से ले सकते हैं। डू सिट डाउन थो warm yourself and have a bowl of porridge before you start out in the cold again। लड़की ने, स्मॉल गर्ल ने कहा कि आप यहाँ पर बैठिए और मैं आपको कुछ पोरेज देती हूँ, एक बाउल पोरेज देती हूँ, आप इसको खाइए वहाँ बाहर जाने से पहले, ठीक है, सर्दी में जो आप बाहर जा रहे हैं उस वहाँ पर आग को ले जाने से पहले आप यहाँ पर पहले एक बाउल पोरेज का खा कर जाइए। देन यू मे हैव हाफ ऑफ आवर फायर इफ़ द किंग नीड्स इट। और फिर उन्होंने क्या किया, जितना भी राजा को ज़रूरत थी उतना वो वहाँ से फायर लेकर रिटर्न हुए। द मैसेंजर डिड एज द लिटिल गर्ल सेड, मैसेंजर ने कहा जैसे कि लड़की ने कहा था। देन ही लिफ्टेड अ स्मॉल ब्राइट कोल फ्रॉम द फायर एंड पुट इट इन हिज लालटेन। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा वहाँ से कोल लिया और अपने लालटेन में, जैसे कि पीछे रखते हुए आ रहे थे, उन्होंने रख लिया। इट विल नेवर बर्न ऑल द वे बैक टू द पैलेस थ्रू दैट मैसेंजर विद ईच स्टेप ही टुक द कोल ग्रू ब्राइटर। उन्होंने क्या देखा कि जो आग थी वो बिल्कुल भी जलना बंद नहीं कर रही थी और वो जैसे जैसे पैलेस की तरफ जा रहे थे जो आग थी वो ब्राइटर यानी कि तेज़ी से जलती, यानी कि चमक उसमें बढ़ती जा रही थी। इट लिट अप द डार्क रोड एज इफ द सन वॉज शाइनिंग एंड द वार्म्ड हिम टू। उन्हें कैसा लग रहा था कि जैसे कि सूरज जो है वो शाइन चमक रहा है, जिससे उनको क्या मिल रही है, गर्मी मिल रही है, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, जब वो पैलेस पहुंचे, द कोल स्टिल बर्न एंड ग्लोड। जो कोयला था, जो कोल था वो स्टिल यानी तब भी जलता रहा। एज सून एज द टच्ड इन टू द ग्रे लॉक्स इन द फायर प्लेस, जैसे जब भी उन्होंने फायर प्लेस उसमें
कोल को टच किया तो उनको वो तब भी कैसा लग रहा था, ग्लो करता हुआ। दे बस्ट इनटू फ्लेम्स। द फायर वंस अगेन वार्म्ड द पैलेस फॉल। अब जो फायर थी वो एक बार फिर उस पैलेस में जल सकी। दे रियलाइज दैट दिस वॉज बिकॉज सेल्फलेस लव हैड कम विद द कोल फ्रॉम द लिटिल्स गर्ल्स कॉटेज। कह रहे हैं कि उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो ये आग जो है वो इसलिए रुक सकी है मेरे साथ आते वक्त क्योंकि वो जो लड़की थी वो सेल्फलेस थी, यानी कि उसको बगैर किसी चाह के उसने मुझे ये आग दी थी। ठीक है, कम विद दी कोल फ्रॉम दी लिटिल गर्ल्स कॉटेज, जो मुझे कहाँ से मिली है, उस छोटी सी बच्ची के घर से मिली है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं करनी चाहिए। पेज नंबर 68 पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 69। आंसर दी गिवन क्वेश्चन सभी कॉपी में हम कंप्लीट करेंगे इसको। नेक्स्ट है बी, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें फर्स्ट है द पैलेस वॉज बिल्ड। पैलेस जो है वो बना था कहाँ पर, ऑन द टॉप ऑफ द हिल नियर अ रिवर या इन द मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि हिल के टॉप पर या नियर रिवर के नज़दीक, नियर यानी पास, इन द मिडिल या फिर जंगल के बीच में। तो जो पैलेस था वो कहाँ बना था, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल। फर्स्ट का हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन ए पर टिक करेंगे बॉक्स में, ऑप्शंस पे टिक नहीं करना है। नेक्स्ट सेकंड है द किंग ऑर्डर्ड हिज मैसेंजर टू। किंग ने ऑर्डर किया मैसेंजर को क्या करने के लिए, ब्रिंग सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स को लेकर आने के लिए। तो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड है द मैन वांटेड डैश इन रिटर्न। देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोग को यहाँ पर ये फिल भी करना है। यहाँ है ब्रिंग सम मेंबर्स, बाकी के जो नीचे आपको 3 गिवन है उसमें भी फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट है द मैन वांटेड। मैन जो है वो क्या चाहते थे, डैश इन रिटर्न फॉर द सम मेंबर्स, यानी कि उस जो वो एहसान कर रहे थे उसके बदले में वो क्या चाह रहे थे, गोल्ड पीसेस, सिल्वर पॉट या फिर अ जॉब इन द पैलेस। तो वो जो मैन थे वो क्या चाहते थे, गोल्ड पीसेस यानी कि सोने के टुकड़े। तो ये हो जाएगा थर्ड का करेक्ट ऑप्शन ए। फोर्थ है सेल्फलेस लव इन दिस स्टोरी रिफर्स टू। जो इस स्टोरी में सेल्फलेस लव बताया गया है वो क्या रिफर्स करता है, लविंग वन सेल्फ, यानी कि एक तरफ से लव करना, या फिर लव अगेन विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, या फिर ऐसे प्यार से बात करना या रहना जिससे हमें रिटर्न में उसके बदले में कुछ हमें नहीं चाहिए हो, या फिर लव दैट इज सेल्फिश, या फिर ऐसा लव जो कैसा हो, सेल्फिश हो। तो इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है, लव गिवन विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न, यानी कि बगैर किसी चाह के हमें एक दूसरे से अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इसमें नो वन ऑप्शंस, टू ऑप्शंस गिवन है, करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है। फर्स्ट है नो वन वॉज एबल टू डैश द फायर, नो वन वॉज एबल टू पुट आउट, या फिर लाइट, क्या था एक्सप्लेनेशन में, लाइट। फर्स्ट में हो जाएगा लाइट टिक करेंगे और फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 द फायर वेंट आउट बिकॉज द पीपल वॉज ऑलवेज डैश। फायर जो थे वो इसलिए चली गई थी आग क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो हमेशा क्या करते थे, क्वेरलिंग, लड़ाई करते थे। ठीक है, तो सेकंड का हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्वेरलिंग, स्पेलिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड है एवरीवन इन द पैलेस वॉज डैश एंड लॉन्ग फॉर द फायर टू बर्न। सभी जो थे वो वहाँ पर कैसे हो रहे थे, फ्रीजिंग, एकदम ठंडे हो गए थे। नेक्स्ट फोर्थ है द किंग आस्क्ड द डैश टू गेट सम बर्निंग कोल। किंग ने कहा था किससे, कोल लाने के लिए, मैसेंजर से। नेक्स्ट फिफ्थ है द लिटिल गर्ल ऑफर डैश टू द मैसेंजर। लिटिल छोटी बच्ची ने मैसेंजर को क्या चीज़ ऑफर करी थी, गोल्ड पीसेज या फिर हॉट पोरेज। तो लिटिल गर्ल ने क्या ऑफर किया था, हॉट पोरेज। पेज नंबर 69 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 70। हमें बताना है ये वर्ड्स जो है ये चैप्टर में किसने कहे हैं। फर्स्ट है गो डाउन द हिल रोड एंड आस्क फॉर सम मेंबर्स, यानी कि हिल रोड जाओ और कुछ मेंबर्स को जाकर आस्क फॉर सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के लिए जाके कहो। तो ये किसने कहा था, किंग ने। नेक्स्ट सेकंड है हियर इज सम ग्रोइंग कोल फॉर यू, ऐसा किसने कहा था, मैन ने, अ मैन यानी एक आदमी। नेक्स्ट थर्ड है यू मे हैव एज मच कोल एज यू लाइक, यानी कि आप उतना ले सकते हैं जितना आपको ज़रूर चाहिए। ये क्या किसने कहा था, गर्ल ने। नेक्स्ट ई है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है द पैलेस वॉज एट द टॉप ऑफ द हिल, ट्रू। सेकंड यानी कि जो पैलेस था वो हिल के टॉप पर था, ऊंचाई पर था, ट्रू। सेकंड है द किंग ऑर्डर्ड हिज मैसेंजर टू ब्रिंग कोल, किंग ने मैसेंजर को ऑर्डर किया था कि वो कोल लेकर आए। ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। उन्होंने कोल लाने के लिए नहीं, क्या लाने के लिए कहा था, कुछ मेंबर्स को बुलाने के लिए कहा था। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट थर्ड है द मैन वांटेड सिल्वर पीसेज इन रिटर्न ऑफ गोल्ड, यानी कि गोल्ड के बदले में मैन जो थे वो सिल्वर पीसेस उनसे ले रहे थे, फॉल्स।
फोर्थ है कैसे पीसेस ले रहे थे वो, गोल्ड पीसेस, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है दी वुमेन नेम वॉज टीना, वुमेन जो थी उनका नाम टीना था, फॉल्स। फिफ्थ दी गर्ल वॉज स्टीरिंग पोरिज, गर्ल जो थी वो पोरिज तैयार कर रही थी, ट्रू। यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो है और एक्सरसाइजेज जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर था लेसन नंबर, पेज नंबर 73 पर, लेसन नंबर 12, इफ़ आई कुड बी एन एस्ट्रोनॉट, अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट हो सकता था, ठीक है, होता तो क्या होता। पार्ट नंबर 10, यहाँ पर डेट शो करनी है। ये चैप्टर सिर्फ पोएम है, आपको 12 लाइन्स की, इसको रीड करना है। यहाँ पर हम लोग का PE2 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो हमने पीछे चैप्टर पढ़ा है इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में करते हैं। पेज नंबर आ जाइए 69 पर, आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट हैपेंड टू द फायर इन द पैलेस ऑन, व्हाट हैपेंड टू द फायर इन द पैलेस वन डे, यानी कि पहले दिन फायर के साथ वहाँ पैलेस में क्या हुआ था, ठीक है, हमें ये बताना है यहाँ पे। तो आंसर इसके लिए सभी लोग अपनी कॉपीज़ ओपन करिए। देखिए पेज नंबर 67 पर जहाँ हम लोगों ने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था वहाँ पर टिक करते हैं आंसर नंबर 1, पेज नंबर 67। देखिए सेकेंड लाइन में है वन डे दी फायर सडनली स्टॉप बर्निंग एंड नो वन वॉज एबल टू लाइट इट अगेन, यानी कि क्या हुआ था, जो आग थी पैलेस में वो जलना बंद हो गई थी। वन डे से लेकर आप लोग को अगेन तक आंसर नंबर 1 कंप्लीट करना है। आंसर नंबर 1 किस पेज नंबर पर है, ये पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने पेज नंबर 67 लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रीज़न डिड द पीपल गिव फॉर द फायर डाइंग आउट, यानी कि व्हाट रीज़न डिड द पीपल गिव। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। व्हाट डिड दी गर्ल लिटिल गर्ल आस्क द मैसेंजर टू डू इन रिटर्न फॉर दी कोल, छोटी बच्ची ने मैसेंजर से क्या कहा था कोल के बदले में। तो मैसेज देखिए उसने क्या कहा था पेज नंबर 68 पर देखिए, यू मे हैव एज मच कोल एज यू लाइक, यहाँ से लेकर शी सेड, किसने कहा था, लड़की ने, डू सिट डाउन थो वार्म योर सेल्फ एंड हैव अ बाउल ऑफ पोरेज बिफोर यू स्टार्ट आउट इन दी कोल्ड अगेन। यहाँ से नहीं, हम लोग उसका आंसर लिखते हैं डू से, ठीक है। शी सेड से लेकर कोल्ड अगेन तक आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। शी सेड से लेकर कोल्ड अगेन, ठीक है, ये क्या हो गया, आंसर नंबर 3। किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 68। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पेज नंबर 68, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आंसर सिर्फ 3 क्वेश्चन से, जिसमें से 2 क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अपने कॉपी में नोट करना है, जैसे कि पीछे हम लोग कॉपी में लेसन नंबर, पार्ट नंबर, लेसन नेम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग, देन क्वेश्चन 1 आंसर 1, क्वेश्चन 3 और आंसर 3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का PE2 का जो सिलेबस था 4 चैप्टर्स थे, पार्ट नंबर 2 पार्ट्स में मैंने इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। जो 4 चैप्टर्स 2 पोएम्स थी जो हमें रीड करनी थी, पार्ट नंबर 9 में लेसन नंबर 9, 10, पार्ट नंबर 10 में लेसन नंबर 10 और 11, यहाँ तक सभी को अपना वर्क PE2 के लिए कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू।